हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शबनम सबा ब्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 11 मुहर्रम और 11 मुहर्रम को हमारे यहाँ पर ताज़िया ठंडी होती हैं, तो लोग लेकर जा रहे थे और ताज़िया ट्रैक्टर में जा रही थी। पहले तो लोग अपने खुद से मतलब कंधे पे लेके जाते थे, जैसे कि ये ताज़िया रखी हुई है कंधे पे, और अब ट्रैक्टर में जाने लगे हैं। तो काफ़ी औरतें भी थी पीछे से, और फिर मैं आ गई अपनी बड़ी अम्मी के घर के बाहर। ये शाम का वक्त था मोइन को खिलाने के लिए। तो यहाँ मेरे भाभी का बेटा बैठा हुआ था और ये बहुत ही प्यारी बातें करता है। तो मैं उससे पूछ रही थी क्या लिए हो, तो बोल रहा था नोट लिया हूँ, सामान लेने जाऊँगा। और ये खिलौनों में नोट आजकल इनाम में फंसती है ना, वही वाले लिया था। फिर हो गई रात, तो मैं मोइन के साथ कुछ मस्ती करने लगी, और मोइन के साथ खेलना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मोइन को देखिए कैसे कर रहा था, और मोइन इस समय डट डट करने को सीखा है, तो वही मैं उससे कर रही थी और वो हंस रहा था। फिर उसके बाद मैंने पूछा बताओ दुपट्टे को अजान के वक्त कैसे सिर पे लेते हैं, तो बता रहा था ऐसे सिर में लेते हैं। फिर मोइन की अलग मस्ती चलने लगी, वो ट्रॉली के साथ खेलने लगा, और मैं उसे मना कर रही थी तो वो मान भी नहीं रहा था। और फिर मैंने परवल को काट कर रखा, परवल की और आलू की सब्ज़ी बनी। तो कौन कौन खाता है परवल आलू, बताइएगा ज़रूर। तो फिर मेरा रात का खाना हुआ, और मैं रात को खाना खाने में बहुत लेट हो गई थी, और बड़े अब्बा के घर में मेरे मिलाद शरीफ थी, तो डैडी वगैरह सब वहीं गए थे, और मैं काफ़ी लेट अकेले बैठकर किचन में ही खाना खा रही थी। फिर उसके बाद मोइन की मम्मा सोने लगी थी, लेकिन मोइन अपनी मम्मा को जाकर प्यार करने लगा, और वहाँ से उसका बड़ा भाई भी आ गया, और वो बोल रही थी आप लोग भी सो जाओ, लेकिन वो नहीं सो रहे थे, और वो नींद में थी, लेकिन उसे उठा दिए। तो ये दोनों बच्चे अपनी मम्मा को बहुत परेशान करने लगे थे, और फिर पूरी तरीके से उसे उठा दिए। जाग गई थी मेरी बहन, और फिर माँ बच्चों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। दोनों बैठ गए उसके ऊपर, और वो अब प्यार करने लगी अपने बच्चों को। फिर मैं टहल रही थी थोड़ा खाना खाने के बाद, तो मोइन भी मेरे साथ चलने लगा, और मोइन की अलग मस्ती चलने लगी। वो दरवाज़ा खोल रहा था बाहर का। फिर कुछ देर के बाद मैं मोइन को सुलाने लगी, तो उसे लेकर टहल रही थी, वो सो गया था और हो गया। फिर उसके बाद जब मैं उसे लेकर नीचे बैठी कि अब उठे ना थोड़ा, तो वो पता नहीं थोड़ा सा जागा, और फिर मुझसे जाग जाग के से बातें कर रहा था ऐसे इशारे पे। तो बहुत प्यारा लग रहा था, और फिर सो जाता था, फिर थोड़ा बात करता था। तो मैं थोड़ा डर गई थी कि आखिर ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा था। तो मुझे लगा कुछ हुआ तो नहीं इसको, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे वो सोने लगा था। फिर मोइन सो गया, और उसके बाद फिर हम भी सो गए। फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो नेक्स्ट डे तीजे की फातिया थी, तो वही सब चल रही थी तैयारी। तो फिर चिकन की सालन बनी, और चिकन की सालन कुछ बनने के बाद इस तरीके से दिख रही थी, आप लोग भी देखें। और हमारे घर में आज के दिन होती है जर्दे की फातिया। तो ये जर्दा बन के कंप्लीट हो गया था, और ये जर्दा बना था कुकर में, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था, झटपट वाला। और फिर मोइन क्या कहते हैं खाने लगा जर्दा, तो मैं उसे देख रही थी, और बहुत ही प्यार से उसके स्पून में एक दाना भी नहीं आ रहा था बेचारा, लेकिन चम्मच को चट चट करने में लगा था। फिर मैं उसे हाथों से दी कि खाने की कोशिश करो, तो वो सीख रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी बहन को बोलती हूँ कि उसको दिया करो, शायद वो सीखे। फिर मैंने भी दूध और जर्दा लिया। जर्दा वैसे मैं बहुत कम लेती हूँ। और फिर हमारी गुलाब जामुन बनाने की तैयारी होने लगी, तो मेरी बहन खोए को थोड़ा सॉफ्ट कर रही थी, और कुछ इतना हार्ड वर्क होता नहीं है रसगुल्ले बनाने में। तो हम लोग तो रसगुल्ले बोलते हैं और गुलाब जामुन भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। तो उसमें सूजी और थोड़ा सा मैदा मिलाया, और फिर उसके बाद वो ऐसे कर करके वो सॉफ्ट ही हो गया था। फिर उसको कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रख दी थी, क्योंकि उसको काम था। और उसके बाद फिर उसने गोले बनाए, और इस तरीके से कंप्लीट हो गए थे बन के रसगुल्ले। तो फिर मैंने देखा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और इतनी तेज़ वाली बारिश हुई कि हमारे तरफ की तो लाइट ही चली गई। और फिर ऐसा हुआ कि लाइट बहुत ज़्यादा परेशान की हम लोगों को। और फिर मैं अंदर आ गई बारिश देखकर। फिर मुझे निकालने थे गुलाब जामुन फ्राई करने लगी मैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को फ्राई करने में फ़र्स्ट टाइम थोड़ा कम डालो कि बिगड़ता है या कैसा होता है। अल्लाह का शुक्र था, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरी आदत है। तो मैंने फिर निकाले, और कितने प्यारे कलर इसके दिख रहे थे, आप लोग भी देखें। और आप लोग को दिखाने के लिए कुछ क्लोज़अप में मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया। फिर थोड़ा ज़्यादा मैंने निकाला, और फिर बनकर गुलाब जामुन भी रेडी होने लगे। तो मैंने उन्हें डाल दिया चाशनी में। तो चाशनी में डिप होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और स्पून से मैं उनमें चाशनी अब्सॉर्ब कर पा रही थी कि थोड़ा चाशनी उनके अंदर चली जाए, तो उसका टेस्ट बढ़ जाए। और फिर गुलाब जामुन तो बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, और फिर गुलाब जामुन बनकर कंप्लीट हो गए। तो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। फिर हम लोग शाम को निकल गए बड़ी अम्मी के घर। तो यहाँ पर थी मेरी बाजी की बेटियाँ खड़ी थी, और उनकी कोई फ्रेंड्स बैठी हुई थी कुछ यहाँ पर।
तो उन लोगों से मिलना जुलना हुआ और वो बोल रही थी बाजी हम आपका ब्लॉग देखते हैं, हमको अच्छा लगता है। और वो लोग अब हेलो कर रही थी ब्लॉग में, तो और अच्छा भी लग रहा था और हम लोग सब जाने लगे। अम्मी भी थी हमारे साथ और फिर सब लोगों ने हेलो किया आप लोगों को और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से आगे। तो अम्मी लोग थोड़ा खड़ी हो गई, उनसे बातें करने लगी, लेकिन जैसे हम वहाँ पे गए तो बहुत ज़्यादा हम लोग बच गए, क्योंकि आप लोग देखिए वहाँ पे एक बैल निकला और फिर वो बहुत तेज़ से दौड़ते जा रहा था और बहुत बड़ा था साइज़ में। तो डर गए हम लोग बिल्कुल से, और मेरी बहन बच्चे को लेकर वहीं पे खड़ी थी, तो वो हमारा घर ही वहाँ पे था तो वो वहीं पे एडजस्ट हो गई। बाकी फिर हम आ गए बड़ी अम्मी के यहाँ। तो आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट बंद थी और मोइन यहाँ पर मोबाइल ले लिया था। तो मैंने उससे बोला कि नहीं अपना नहीं है, छोड़ो मोबाइल को, हम आए थे हज़रत से मिलने के लिए। तो हज़रत गए हुए थे वज़ू के लिए, तो फिर कुछ देर हम लोगों ने इंतज़ार किया हज़रत का। फिर हज़रत से हमारी मुलाकात हुई, हम लोग मिले और बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर मोमोज़ खाना था सम्स को, तो मोमोज़ मंगवाया उसने और उसमें कोई भी टेस्ट ऐसा ख़ास नहीं था, लेकिन सम्स को मंगवाना था इसलिए मंगवा के उसे दिया, तो वो थोड़ा बहुत खाया। और उसके बाद फिर बनने लगी प्याज और अंडा की भुर्जी। तो मैं वही बना रही थी और उसमें प्याज डाल के सारे मसाले डाले और टमाटर भी डाल दिया। लेकिन इस समय के टमाटर ऐसे आते हैं कि वो जल्दी से सॉफ्ट होते नहीं हैं। तो हो गया, मार्केट में जैसे जो आता है वैसे ले आते हैं। और फिर मेरी भुर्जी बनके कुछ देर में रेडी हो गई। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।